किसान नेता श्री कृष्ण वर्मा ने किया शारदा नदी के बाढ़ कटान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। परेशान किसानों से की उनके घर जाकर मुलाकात। लखीमपुर खीरी यूपी राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने ब्लॉक बिजुआ के शारदा नदी के बाढ़ व कटान ग्रस्त ग्राम खेड़ा, बझेड़ा, रामनगर, बेल्हा सिकटेहा गांवों में जाकर किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। किसान नेता श्री कृष्ण वर्मा ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से शारदा नदी की बाढ़ व कटान के चलते अब तक सैकड़ों गांवों का अस्तित्व शारदा नदी के पेट में समा चुका है। 35 वरना पूर्व के हजारों खुशहाल किसान परिवार सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते अपनी करोड़ों रुपए कीमत की कृषि भूमि को शारदा नदी के पेट में जाते हुए बेबस होकर देखते रहे और आज उनके बच्चे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब मजदूरी करने को बाध्य हैं। श्री कृष्ण वर्मा ने कहा कि अब उनका संगठन पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी तक शारदा नदी की प्रतिवर्ष होने वाली विनाश लीला को रोकने के लिए संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए शारदा की विनाश लीला पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धरना प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा। मड़हिया नाला रामनगर भी रामनगर में तो गांव कई बार कटा है। वहाँ तो एक कल हमें बुजुर्ग मिले थे, वो कह रहे थे कि हम 5वीं जगह पर 4 बार उसके 5वीं जगह। रामनगर कहाँ पे है? ये आगे रामनगर। पहले वो भी रामनगर तो बहुत आगे था, दंबल टांडा पीछे था, रामनगर आगे था। अच्छा शारदा पार पड़ता है तो बाद में नहीं, शारदा पार नहीं, जो अब तो शारदा जी इधर हैं, रामनगर की जमीन उधर है। हाँ, एक बार अपने बाबा जी ये ना मंदिर में बैठना जो प्रताप हो जा रहा मतलब पहले कभी को जो है दंबल टांडा और रामनगर, ये जो इस समय शारदा बह रही है उसके पार हुआ आज जो है शारदा इधर है। हाँ जी, और उनकी जमीनें उधर है, उधर चली। ये अंदाजन मैं बता रहा हूँ, ये जो शारदा रिवर का जो एरिया है, ये जितना रेत है, ये सब 4-5 किलोमीटर का है। इसमें ज्यादातर ग्रामीणों की जमीनें ही, वो सब बेचारे अब इधर बसे हैं, तो अब उनकी जमीनों में रेता है सब पानी। हाँ, या बीच गांव में नहीं गए कि गाँव हमारा रहा तो वो हुआ देखो आ रहा है धीरे धीरे वहाँ पर गाँव क्या आगे ले अब तो ये खेती में चल रहा है। ये खेतों में नदी यहाँ रही नहीं करे, पेड़न के आगे रहे नदी यहाँ रही नहीं। बड़े वाले पेड़ हैं, मामूली बात 6 किलोमीटर पर नदी है। वो वाले खेत, वो वाले खेत, हाँ उसके उधर जब इनका गांव है 6 किलोमीटर आगे रहा है तो नदी इनसे 2 किलोमीटर आगे रही नदी है वह जो पेड़ चमक रहे हैं निवासन क्षेत्र वही के उधर रहा, जंगल चले जाती तो नदी उतरती हो तुरंत निघासन पहुँच जाती। उधर खमरिया है, ये जो खमरिया नदी है। इसका जो कटान हुआ है ये इसी बरसात में हुआ है इधर। हाँ इसी बरसात, इससे पहले कुछ नहीं। इसके पहले ये धार नहीं थे, नहीं धार रहा है। पिछले साल गांव गाँव कटा रहे 5 साल हो गए हैं नदी को यहाँ है। देखा ना ऐसे ना हमें लोग व्यक्ति क्या ना कोई मौजा है यहाँ घेरे के अंदर डेली ना देखबे ना करे तब है तो चुनाव हारे ना कोई जो देखा। हम लोग शकल नहीं देखे हैं अभी तक, चुनाव हार गए तब भी नहीं देखे टेनी कैसे हैं। यहाँ पर कोई ना आवाज देखे ना कोई लोग, हम लोग हैं सांसद वो आ चुके हैं, जो अभी हुए हैं वो आ चुके हैं। अधिकारी आवत है चले जाते हैं। बाढ़ पीड़ित जो जिनके मकान कट गए हैं, उनके खेत कट गए हैं, जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बंदा पे बैठे हुए हैं, उनको जो अधिकारी और सरकार क्या सुविधा दे रही है? वो सुविधा यूँ दे रही है। कहा थे इनकी कहूँ मूड़ा वार बताओ थे, कहा थे हुआ पर ले चले बसलीपुर, वो हम लोग का खाई ले नगर गिरन बसलीपुर ग्रैंड का हुआ हम लोग खाई ले लंच पैकेट वगैरह कुछ नहीं, यहाँ कुछ बटे नहीं है। यहाँ कोई अधिकारी आए ना है, न यहाँ कुछ नमक नहीं दे आए हैं, खाली हवा है। एक यहाँ नमक नहीं बांटे आए। अगर गवर्नमेंट रोक पाओ तो हो रोक दे। हाँ हवा रोक दे। यहाँ पर भाई एक कुछ नहीं बटा है। लेखपाल आए, कानूगो आए, सब आए,
लेकिन यहाँ पर बाढ़ पीड़ित तो कोई छोटे दिक्कत अधिकारी नहीं। ना देख रहे, लेखपाल को तो देखना चाहिए। जैसे उधर उधर बने सब डूबे रहे, अभी तक नहीं पहुंचे। लेखपाल को देखना, तुम छोटे अधिकारी। ठीक। ये पहले रोड सीधे इधर गई। हाँ जी, रोड यहाँ से ये 2 किलोमीटर आगे 12-13 गाँव थे इसके। रामनगर, नगर और सतरंगनगर, गुजराडांडा और हम कहते क्रेशर लगी हुई थी आगे, गवर्नमेंट की बाग थी और आगे काफ़ी बहुत आबादी थी इसके आगे। इस साइड में खेड़ा था, गांव गुन्हा था, धर्मपुरवा, दिलीपपुरवा, ज्योतिपुरवा, ये गुन्हा, ये सारे नदी से कटने के बाद में 5 किलोमीटर सड़क के किनारे पर हम जब ये दिखाते हैं कि हमने आबादी को बताना था 16,000 आबादी में और 500 से 800 आवासीय बना हुआ। उधर ध्यान न देके वहाँ 300 आदमी रहता, 400 ये परियोजना उसको जो है उसको वहाँ ले जाता। बाढ़ विविधता के नाम पे जो भी अनुदान दे रही है, जो भी सुविधा दे रही है, वो केवल कागजों में क्यों करती है। तो यहाँ अगर कुछ मिलता तो आम जनता तो कहती है कि हाँ हमको ये मिला है। हाँ, वो कागज में सब समेट जाते हैं। अगर जितना ये जो सरकार दे रही है सुविधा कागजों से हो रही है, अगर इस के बजाय अगर इतना धन अगर लगाकर खर्च करके अगर आप लोगों को जगह उनके पे दे दी जाए तो अच्छा रहेगा। जल निगम वाले आए हमारे यहाँ करोड़ों रुपया लेके, फिर भी गांव कटी गवा, करोड़ों रुपया निकाल लेके। मकान तोड़ा नहीं, कहीं परेशान ना हो, मकान घर नहीं, करोड़ों रुपया लेके मकान नदी में चले ना विधायक का सांसद ये बात सोच लगावत है, करोड़ों रुपया लेके हमारे गाँव से। नहीं तो गांव से लेके सरकार से लेंगे, सरकार का जनता कुछ नहीं, गांव के नाम से, गांव के नाम से लेंगे, गांव को बचाने के नाम से लेंगे। सरकार का धन वो तो चेहरा बंद रहा है, नहीं कटा है। कौन सा गांव बचाने के लिए? चकपुरवा, हाँ, बचाने के लिए बचावत रहे, रुपया पैदा करते रहे सरकार। अब हम लोग आश्वासन देते रहे मकान नहीं कटेंगे, हम लोग मकान हमारे लोग सब चला गवाए हैं। पूरा मकान ऐसे एक ईंट बेचारे नहीं निकाल पाए। जो बात कहा वाली यही तहाँ पर कहा जाइबे करी, कोई हो आपके साथ हम गए साहब आ गया हो। चलो जो बांध जो है वो बना है पीछे। हाँ वो वहाँ से बना हिसाब चलना नहीं आगे तो पीछे को बहुत काफी पानी गर्मी में भाग जाती है क्या? हाँ नदी अभी आई है, ये 16 में आई थी यहाँ, सब गहराई यहाँ पर कितनी है भैया? गहराई तो बहुत है यहीं पर। 2223 में यहाँ लेकिन उसके बाद में खेती जो है सबसे बड़ी समस्या है। खेती सबसे बड़ी समस्या जो जीविका है ना, जीने का सहारा तो बस खेती है। अब जीने का जब सहारा नहीं उसके पास कुछ बचेगा तो अगर कहीं दूसरी जगह अगर गांव बसाया जाए तो उससे भी जीविका नहीं निकल। बता तो रहे 20 से अभी तक 3 बार काम हुआ है। पहले बना फिर वो लगभग नजदीक थे 50% तहस नहस हो गया। उसके बाद पिछले साल जब वो तहस नहस हुआ उस पर काम हुआ, कई लाखों रुपए का काम हुआ है, वो भी समाप्त हो गया। अब फिर इस बार 4 करोड़ 30 लाख या 4.5 करोड़ का सुनने में आ रहा है। अभी कोई बोर्ड वगैरह तो लगा नहीं है, इसका क्या है ये हुआ है। अब यही बचा रहे तो समझ लो हम लोगों को कम से कम कुछ 4 करोड़ 30 लाख का सुनने में आया है। लेकिन जैसे ये काम हुआ, अगर इसी प्रकार हमारी जो जहाँ तक मतलब इच्छा है, अगर जैसे ये हुआ कि इतना विकराल रूप नदी का था कि हम लोग मतलब गांव छोड़ के प्लान करने की पूरी समस्या, मकानों के मतलब छप्परों की नीचे वाले हिस्से में पूरा पानी भर गया,
तो जहाँ जिस घर में 3-3.5 फुट जब घर के अंदर पानी होगा तो फिर कहाँ रहेगा, छत पे रहेगा। और जब छत में नदी की धार जब लगती है तो वो पता नहीं कब वो मकान ढह जाए और पूरा परिवार समाप्त हो, सबसे बड़ी समस्या। लेकिन खैर नदी से ये बांध खेल लड़ता रहा और थोड़ा आराम तो दिया, बहुत आराम दिया। पानी निकलता रहा, आराम तो इधर से भी गया उधर से भी आया, ये सब चलता रहा। तो 24 से 48 घंटा बराबर पानी में पूरा बन गया। कितने किलोमीटर का लगभग होगा? ये 700 मीटर का है। 700 मीटर। आगे में बंधा बंधा ही नहीं, आगे कम आया है। नहीं बंधा ये 700 मीटर है, 700 मीटर बंधा है। लेकिन ये मिट्टी वाला जो है, अच्छा मिट्टी वाला उस पे पड़ा नहीं, स्लोप नहीं बना रखे हैं। नहीं स्लोप पड़ा है, पटरा पड़ा है, सब है। लेकिन जो मिट्टी का हिस्सा है ये पानी ज़्यादा होने के कारण हाँ, इससे ज़्यादा अगर बांधते, सुनने में आया है इससे ज़्यादा अगर बांधते तो गांव डूब जाता, पानी इधर वापस नहीं। हाँ वापस यहाँ वो नहीं करता, क्रॉस नहीं करता पानी नदी के आगे। 1 किलोमीटर ज़्यादा, देखो ना वहाँ के नाव पड़ी है क्या वो? हाँ वो नाव लेके गए चारा उरा नहीं। हाँ वो पड़ी है सामने। चारा लेने गए। अच्छा इधर से चले जाते हैं? हाँ इधर से जाते, इधर ज़मीन ही नहीं है। इधर ज़मीन है जो बिजुआ इडकुटी ग्राम पंचायतों की है, उसमें जब जाते हैं तो कई काफ़ियाँ परेशानियाँ उठाने पड़ती, उल्टी सीधी गाली खाने पड़ती, कई समस्या है। तो अपना तो जीवन यापन करना है, तो कैसे पार करेंगे, चारा ये नाव से किधर से जाते हैं? यहीं से नाव से जाते हैं, वहाँ फिर खींचते हैं, फिर खींच के लाते हैं। 1 बोझ 2 बोझ चारा लाने के लिए पूरा दिन कम से कम लग जाता है। इसकी सारी किसानी करने वाली ज़मीन जो है गांव से उत्तर साइड इधर ये शारदा जो है ये सब खेतों में बिल्कुल। जो बंझेड़ा की ज़मीन, जितनी बंझेड़ा गांव की जो ज़मीन पड़ती है उसमें थोड़ी ज़मीन ये पड़ती है पश्चिम साइड में, ये भी बंझेड़ा वालों की ज़मीन नहीं है, इसमें इटकुटी वालों की ज़मीन है धुंधली। और जो इससे इधर जो रास्ता था, ये रास्ते के इधर जो ज़मीन थी ये बंझेड़ा वालों की। तो बंझेड़ा वालों की लगभग 100 में 100% पूरी ज़मीन नदी के धार मार रही है इधर, है ना। ये प्रशासन को यही करना चाहिए। प्रशासन करता क्या है? प्रशासन को यहाँ पे जितना पैसा ये खर्च करते हैं यहाँ पे कि लंच पैकेट में और डोरी और तिरपाल में, अगर इसका पैसा अगर प्रशासन जो है ये बंधा जो है इस प्रकार से अगर तिरछा बंधा लगा दे, है ना, तो शायद है इसकी धार उधर को मुड़ जाएगी, धार इधर को नहीं आएगी। लेकिन ये प्रशासन और ये सरकार ये प्रतिवर्ष यही होता रहता है कि ये बाढ़ की विविधता में जो है वो सरकार का धन आता है, उसका दोहन होता रहता है, और इसके लिए जो है ये बंधा नहीं लगवाए जा रहे हैं, जिससे जो है यहाँ के आम जनता और किसान जो हैं वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। उनकी हज़ारों एकड़ फसलें और ज़मीन जो है वो सब इस शारदा में समा जाती है। और आगे बंधा अगर एक जितने वहाँ पर लगाए जाए, करते नहीं 3 बंदा उधर लग जाए 36 तो जो अपने आप रुख मोड़ गए गाँव छोड़ के लिए। जाए नहीं रे, हाँ जाए रही रे, सवेरे से पहुँचाना है। अब भाई तुम बनाओ रात के एक बार गरुड़ पुराण में बैठे हाँ हो जाए रही है।
हाँ हाँ हो खींचती है हो अदे कई तरह ना खींचाऊँ यही खींचो तो बोली चौधरी कहीं ऊपर न मार दे बाबू। हाँ हाँ खींच 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 हम कह रहे हैं जो है दबी है दबी नहीं खींच चुका मैं वीडियो बनाई खींच ले आओ उंगे के तो खींचे उंगे तो खुला ही है खींच लो और दोनों लोग बांट ले जाओ हाथी हो मैं इसका जैसे चुने महाराज चुने मचानी